आज हम उन वीर पुलिसकर्मियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की रक्षा की है। वे भले ही इस दुनिया से चले गए हों, परंतु उनका साहस, अनुशासन और निष्ठा आज भी हम सबके भीतर जीवित है। उनके बलिदान हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सेवा का वास्तविक अर्थ केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस केवल एक बल नहीं बल्कि संवेदना, समर्पण और संस्कार से जुड़ा हुआ एक परिवार है। हमने अपने प्रत्येक पुलिसकर्मी और उनके परिवारजनों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस आज केवल कानून प्रवर्तक के साथ ही विश्वास और व्यवस्था की प्रहरी बन चुकी है। हमारे पुलिसकर्मियों ने अपनी प्रतिबद्धता और दक्षता से सुरक्षा का ऐसा अध्याय लिखा है जिस पर हर नागरिक को गर्व है। हमारे कर्मठ साथियों को राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री पदक प्राप्त हुए हैं। ये सम्मान केवल व्यक्तियों के साथ ही कर्तव्यनिष्ठा और वर्दी के प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति ने भयमुक्त प्रदेश की स्थापना के साथ ही साथ कानून व्यवस्था को भी सशक्त किया है, जिसका सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ा है। फुट पेट्रोलिंग, चौक चौराहों पर सतत गश्त और रात के अंधेरे में पुलिस की उपस्थिति ने शहरों और गांवों में लोगों के मन से भय को हटाकर भरोसा स्थापित किया है। अब की उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोएक्टिव होकर प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव पुलिसिंग भी कर रही है। हमारा प्रयास है कि पुलिसिंग को परंपरागत ढांचे से निकालकर प्रशिक्षण, तकनीक, संसाधन और मानवीय संवेदना के आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। लखनऊ में नए कॉल सेंटर की स्थापना कर साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है, ताकि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वाला प्रत्येक नागरिक तुरंत सहायता पा सके। उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही स्थापित होने वाला साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर साइबर सुरक्षा की दृष्टि में एक मील का पत्थर साबित होगा। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में लगभग 90 करोड़ से अधिक की राशि लोगों तक वापस पहुंचाई गई है। यह जनसेवा का आधुनिक स्वरूप है, जहां वर्दी और तकनीक साथ साथ चलती हैं और पुलिस नागरिकों के डिजिटल जीवन की भी सुरक्षा करती है। 14 लाख सीसीटीवी कैमरों का ऑपरेशन त्रिनेत्र नेटवर्क, जीपीएस सक्षम 112 वाहन और ड्रोन उत्तर प्रदेश को स्टेट ऑफ द आर्ट और रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज करने के साथ ही महिलाओं की काउंसलिंग, कानूनी सहायता, साइबर सुरक्षा और आत्मविश्वास का केंद्र बन रहे हैं। डिजिटल युग में साइबर अपराध के अलावा डिप्रेशन, अकेलापन और आत्महत्या जैसे संकट भी बढ़े हैं। इसी दिशा में यूपी पुलिस और मेटा ने मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जहां सोशल मीडिया पर आत्महत्या या निराशा भरी पोस्ट डालने वाले युवाओं का लोकेशन मिलते ही पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंचती है। हजारों जिंदगियां जो लगभग हार चुकी थीं, उन्हें फिर से उम्मीद देकर बचाया गया है। यह पुलिसिंग से आगे बढ़कर मानवता की भी रक्षा है। पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती और नई सोच के साथ अब हमारे बीच नई ऊर्जा आई है। 2 लाख से अधिक नई भर्तियां और 60,000 से अधिक प्रशिक्षु, यह केवल संख्या नहीं बल्कि नई पीढ़ी की नई पुलिस का निर्माण है। अब प्रशिक्षण कानून के ज्ञान और शारीरिक दक्षता के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल और मानवीय संवेदना पर आधारित है। हमारा लक्ष्य अपराधी की गिरफ्तारी के साथ ही न्याय की स्थापना पर भी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 1 लाख से अधिक अपराधियों को दोष सिद्ध कराया गया है। यह बताता है कि न्याय अब एक सजीव प्रक्रिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस उसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। महाकुंभ 2025 ने उत्तर प्रदेश पुलिस की संगठन क्षमता और अनुशासन को विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था में हमारे साथियों ने सेवा, समर्पण और संयम की मिसाल कायम की है। आज जब हम उन अमर प्रहरी आत्माओं को स्मरण करते हैं
तो मन गर्व और कृतज्ञता से भर उठता है। उनके बलिदान ने हमारी हर वर्दी को अर्थ दिया है, हर कर्तव्य को दिशा दी है। शहीदों की यह विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे वर्तमान का भी पथ प्रदर्शन है। उन्हीं की प्रेरणा से हम और अधिक सजग, सक्षम और संवेदनशील बन रहे हैं। हम सब एक सुरक्षित, संयमित और विश्वसनीय समाज के उनके स्वप्न को अपने कर्मों से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद।